माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ के ऊपर। तो 1 टू 1 किस तरह से हम अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करेंगे, किस तरह से हम प्लान देते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम प्लान फोल्डर 1 बाय 1 में प्लान फोल्डर से प्लान शो करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, जाने के पहले हम जैसे ही जाते हैं 5-10 मिनट का टाइम हमारे पास होता है, जो हमारे एक दूसरे को जैसे नॉर्मल बात करने का होता है। हम गलती क्या करते हैं, जाते ही अपना प्लान फोल्डर निकाला और प्लान देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उस इंसान को उसके ऊपर ध्यान लेने आने की ज़रूरत है। उस इंसान को लगना चाहिए कि जो भी बात होगी वो मेरी भलाई के लिए होगी। तो हम सबसे पहले अपने गेस्ट के पास जाते हैं दिए हुए टाइम के अनुसार, और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले अपनी हालचाल से शुरुआत करते हैं। ऐसे करते करते उस इंसान से हम आगे टॉपिक पे बात लाते हैं। टॉपिक पे बात लाने के लिए ऊपर हमें एक ही चीज़ कहता है कि देखिए सर, आज दुनिया के अंदर आप भी देख रहे हो किस कदर से एक इंसान का स्वास्थ्य की हालत गिरती हुई जा रही है। हर दिन बीमारियों से लोग दिक्कतें बनती जा रही है। हमारे देखते देखते लोगों की रातों रात हार्ट अटैक आ रहे हैं। 10-10 साल के लोगों बच्चों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियां, दिन प्रतिदिन बीमारियों का स्कोप बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या रीजन है? अगले इंसान से बातचीत कर, सर आज देखिए बीमारियां बढ़ती हुई जा रही है। और जैसे ही बीमारी का नाम लेते हैं, सर आपके भी माइंड में आया होगा कि बीमारी का नाम लेते ही हमारे को डॉक्टर याद आते हैं कि बीमारी का इलाज डॉक्टर ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और से बिल्कुल सही सोचा। लेकिन सर बीमारी भी आप जानते हो 2 तरह की होती है, एक लाइफस्टाइल डिजीज और एक डिजीज। डिजीज वो जिसको चारपाई से उठा के दूसरा इंसान हेल्प करके लेके जाता है, जिसका इलाज डॉक्टर करेंगे। सर आप जानते हैं हम डॉक्टर नहीं हैं, हम हेल्थ एडवाइज़र हैं। दूसरी चीज़ लाइफ स्टाइल डिजीज, जो कि एक हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड है, जो हमारे खाने से ही दिक्कतें आती है। तो हम बात करेंगे सर आज आपसे डिस्कस करेंगे जो कि एक लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर, कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपसे आधा घंटा बात करूंगा सर, क्योंकि आप भी, मैं जानता हूं कि एक बहुत समझदार इंसान हो, जो लोगों की हर समय हेल्प करने की सोचते हो, लोगों की भलाई करने की सोचते हो। और आप जैसे समझदार इंसान से साथ मिलके हम एक मिशन की शुरुआत कर चुके हैं, जिस मिशन के अंदर हमारा एक ही मकसद है सर, हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य हम प्रोवाइड करा सकें, हर इंसान को अच्छे स्वास्थ्य में ला सके, अच्छी हेल्थ उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते, इसके बारे में हम जानकारी देंगे सर। हम एक ऐसे मिशन जिसकी शुरुआत लगभग 5 साल पहले दिल्ली से शुरुआत हुई थी, उस रात देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। इस मिशन की शुरुआत मिस्टर संजीव सर ने की थी आज से 5 साल पहले, जिनका एक ही विजन है सर कि हिंदुस्तान के हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा इनकम दिया जाए। ऐसे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सर जिसके बारे में आपसे डीपली तरीके से बात करूंगा। हमें बातचीत करने में आसानी रहे, इसलिए हम पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा सा सहारा लेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक फोल्डर का सहारा लेंगे। ये संजीव सर, जिनके उन्होंने मिशन की शुरुआत की थी, और आज ये कह सकते हैं कि कलयुग के भगवान है। पूरी लीगल फॉर्मेलिटियाँ, जिन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लिया, गवर्नमेंट के आगे अपना एक मकसद सामने रखा, जिन्होंने गवर्नमेंट ने इनकी परमिशन दी और बहुत ही सुचारू रूप से काम करते चले जा रहे हैं। सर मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कारण है जिनके कारण से आज बीमारियां बढ़ती है, किन चीज़ों के कारण। सर आप जानते हो कि आज हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, आप देख ही रहे हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन चीज़ों से मिलके हमारी बॉडी का निर्माण होता है। और सर अगर इन चीज़ों का अगर हमारी बॉडी में संतुलन है तो हमारी बॉडी ठीक रूप से काम करेगी, और इनका संतुलन बिगड़ेगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। और इन्हीं कमियों के कारण से, इन तत्वों की कमी के कारण से बहुत सारी बीमारी जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, अस्थमा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां निकल के आती है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं सर?
सही बात। और इसके बाद में मैं आगे बात करूं उससे पहले सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि अगर आज मैं आपको 10 लोगों से मार्केट में सर्वे करने के लिए बोलूँ तो आपके अनुसार कितने बीमार कितने ठीक है? बिल्कुल सही कहा, 10 में से 8-9 लोग बिल्कुल बीमार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वे के मुताबिक सर 10 में से 1 बीमार है, 1 ठीक है। 8 लोग वो है जो न तो बीमार कह सकते हैं न ठीक कह सकते हैं सर, जिसमें आप और हम सभी लोग आते हैं। जैसे आप जानते हैं हम बीमारी के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि बीमार को मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको डॉक्टर इलाज करेंगे, हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन ये 8 लोगों को दिक्कत है, ये किस कारण से हो रही है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे पूरी आगे की तरफ से। सर जिस तरह से आज हिंदुस्तान में संकेत हो रहे हैं, विश्व की एक राजधानी घोषित कर दिया है कैंसर की, सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ हार्ट अटैक के, डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। इन दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं जैसे आप जान रहे हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर इन चीज़ों का राज क्या है? क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण से ये दिक्कतें आ रही है? सर आप जानते हो हमारा खान पान। आपने देखा कि पहले के टाइम में हमने देखा हमारे दादाजी के टाइम में लोग 100-100 साल की उम्र जीते थे, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे जिनके अंदर आज तक लोगों ने हॉस्पिटल नहीं देखा। जबकि आज एक छोटे छोटे बच्चे भी जन्म भी लेते हैं तो वो हॉस्पिटल से शुरुआत करते हैं, थोड़े दिन ठीक ठाक रहते हैं, पूरी लाइफ दवाइयों के सहारे निकालते हैं। ऐसा सर रीज़न क्या है? हमारा खान पान। खान पान पहले भी था, खान पान आज भी है, लेकिन पहले में और आज में क्या परिवर्तन आया आप जानते हो? पहले के टाइम में हमारे पूर्वजों के टाइम में लोग स्वस्थ वातावरण में रहते थे, अच्छा शुद्ध देसी खाना खाते थे, अच्छी मेहनत करते थे, योगा वगैरह करते थे, जिन्हें उनका शरीर बिल्कुल सुचारू रूप से काम करता। लास्ट बुढ़ापे में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती, लेकिन आज आप देख ही रहे हो एक बच्चा जन्म हॉस्पिटल में लेता है, माँ की दूध की जगह उसको पाउडर का दूध पिलाया जाता है, खाने की रोटी की जगह उस इंसान को उस बच्चे को अलग से फास्ट फूड वगैरह यूज कराया जाता है। सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको टिफिन बना के दो, पराठे बना के दो, नहीं खाएगा, मम्मी से बोलेगा 10 रुपये दे दीजिए पिज़्ज़ा बर्गर खाना है। हकीकत है कि नहीं सर? बिल्कुल सही। और इनके कारण से आज दिक्कतें हमारी बॉडी में दिन प्रतिदिन हो रही, और इसका असली रीज़न आप जानते ही हो। क्या रीज़न है इसका असली? आप जानते हो, हमारा खान पान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन चीज़ों की, जो किससे पूर्ति होती है आप जानते हो? हमारे नेचर मेड चीज़ों से, जिसमें आटा, दालें, सब्जियां, फ्रूट वगैरह आते हैं। लेकिन आज इंसान यूज किस में क्या कर रहा है? फास्ट फूड, मैन मेड चीज़ें। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर क्या वो चीज़ें इसके अंदर मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके अंदर क्या मिलेगा? यूरिया, साल्ट, शुगर, केमिकल्स। हम अपनी बॉडी के साथ वही कर रहे हैं। जिस तरह से आज आप गाड़ी पेट्रोल की यूज कर रहे हो, और अगर उसमें डीजल डलवाओगे सर क्या होगा? इंजन सीज होना है। ऐसे ही आज हम अपनी बॉडी के साथ में कर रहे हैं। इसके बाद में अगर फ्रूट सब्जियां भी खा भी रहे हैं तो आज आप देख ही रहे हो, आज हिंदुस्तान के अंदर कोल्ड स्टोरों की वजह से आज कच्ची तोड़ के पहले से डंप करके रखते हैं, जैसे ही डिमांड आई केमिकल डाल के कलर चेंज करके उसको दे दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, एक फ्रूट का ताज़ा फ्रूट तोड़ के आप खाओगे, पेड़ का फ्रूट, अच्छा कितना टेस्ट लगेगा। और एक वही आज तोड़ के उसको रखो 6 महीने तक फ्रीज में, बाद में खाओ, क्या सर वो चीज़ उसमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके साथ में वही होगा जैसे आज एक इंसान ख़त्म हो चुका है और उसको फ्रीज के अंदर बर्फ़ में लिटा के 6 महीने तक रख सकते हो, लेकिन क्या जिंदा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। वैसे ही आज हमारे फ्रूट सब्जियों के साथ हो। इसके बाद में आज हर चीज़ बिना केमिकल कोई तैयार नहीं हो रहा। ये किसान को भी पता है कि नुकसान करेगा, हमें भी पता है कि केमिकल से आ रही है, लेकिन किसान के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बिना केमिकल्स के कुछ तैयार कर सके। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। इसके बाद के अंदर आज सारी चीज़ दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। हमारे खाने कुकिंग मेथड चेंज हो चुके। पहले हमारे घरों के अंदर एक खुले बर्तन में चूल्हे पे खाना टाइम के अनुसार पकता था, और आज वही खाना एक प्रेशर कुकर में टाइम के अनुसार खाना खिलाया जाता है। और मैं नहीं सर, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि जिस प्रेशर में आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हो वो पकता नहीं है, वो गलता है, और जिसमें मिनरल्स, वाटर वगैरह होते हैं 80% तक नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ वो कलर का दिखाई देता है, उसमें होता कुछ भी नहीं है सर। इसके बाद में आप जान ही रहे हो
कि ये किस कारण से हुआ, ये ऐसा क्यों होता जा रहा है। क्योंकि आप जानते हो सर, पास्ट में और प्रेजेंट में क्या फ़र्क आया। हमारे पुराने समय में क्या होता था, जब तक साइंस प्रोग्रेस इतनी नहीं कर पाया था, उससे पहले प्लेग, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, छोटी माता, बड़ी माता, ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जो किससे फैलती थी, चूहों से, मच्छरों से, बैक्टीरिया से। थैंक्स गॉड आज मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर काम किया और आज का संपूर्ण रूप से खत्म हो चुके, नामो निशान नहीं है आज। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, अस्थमा, हार्ट अटैक, डायबिटीज, शुगर, कैंसर, ये सारी चीजें जो आज दिन प्रतिदिन निकल के आ रही है, और ये किसके कारण से हो रही है, लाइफ स्टाइल से सर, हमारे खान पान के कारण, जिनका कोई इलाज नहीं है सर। सिर्फ खान पान ही इनका इलाज है। अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं तो अपनी बॉडी को सही रख सकते हैं, और चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बॉडी को बहुत सारी दिक्कतें। इसके बाद में आज आप देख रहे हो रीज़न क्या है, हम चाहते हैं चेंज करना, लेकिन आप जानते हो कि आज बिना केमिकल से कुछ भी तैयार नहीं होता। आज किसान की भी मजबूरी बन गई है कि वो अपने खेत के अंदर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। और ये केमिकल का इतना बड़ा भयंकर रूप निकल के आ रहा है। आप देख रहे हो, पहले के टाइम में सर ज़मीन ज़्यादा हुआ करती थी, पैदावार कम होती थी, लेकिन आज ज़मीन घट रही है, पैदावार बढ़ रही है। रीज़न केमिकल। शाम को सर ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल के आते हैं, शाम को सब्जी में डाल के आते हैं, सुबह सब्जी लग के तैयार होती है। शाम को लौकी में इंजेक्शन लगा के आते हैं, सुबह लौकी लग के तैयार मिलती है। सर हकीकत है कि नहीं ऐसा? उसको भी पता है कि ये खाने वाला इंसान ही है, नुकसान होगा, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपनी इनकम को बढ़ाएगा, अपनी पैदावार को बढ़ाएगा। इसके बाद में सबसे बड़ा जहर सर आज हर घर के अंदर यूज हो रहा है। इसके बारे में आप जानते हो, हर दिन एड आता है, एक इंसान बोलता है कि सबसे बड़ा जहर है वो कोल्ड ड्रिंक है, बाबा रामदेव। दूसरा इंसान बोलता है मेरी एनर्जी का राज कोल्ड ड्रिंक। ये तो आप भी जानते हो, कन्फर्म एक इंसान तो झूठा है। मैं ये हकीकत यही है कि एक जहर है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी क्यों बोलते हैं, उसको ये मतलब नहीं है कि लोगों को नुकसान कितना हो रहा है, उसको ये मतलब है कि अगर मैं एक ऐड कर देता हूँ, एक बोतल बिकेगी, 1 रुपया भी अगर मेरे अकाउंट में आएगा तो उसको एनर्जी मिलती रहेगी। वो गलत नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि उसको एनर्जी आ रही है उसके बिकने से। और दूसरी चीज़ बाबा रामदेव है, वो भी सही कह रहे हैं कि हकीकत इसको यूज करने पर एक जहर का रूप है। मैं आपको बताना चाहूँगा रियल, जब तक मेरे को एहसास नहीं था मैं भी इसको घर में यूज करता था, लेकिन जिस दिन मेरे को एहसास हुआ रियल में इसको मैं अवॉइड किया। आज एक जहर कैसे हैं कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं अगर आपको 10 गिलास पानी पिलाऊँ, 1 गिलास पानी पिलाऊँ तो क्या पी सकते हो? ज़रूर पी सकते हैं सर। लेकिन अगर वही मैं कहूँ कि 1 चम्मच की जगह 15 चम्मच उसमें चीनी डाल के 1 गिलास में दूँ, सर आप बताइए कितने गिलास पी सकते हो? बहुत मुश्किल होगा 1 गिलास पीना। और हकीकत यही है सर, इस कोल्ड ड्रिंक में और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक चीनी और पानी का पेस्ट है। 1 गिलास के अंदर लगभग 15-16 चम्मच मिली हुई होती है चीनी की, लेकिन उसमें कुछ गैस और एसिड डाल दी जाती है, जिसके कारण से वो टेस्ट में बदल जाता है। नहीं तो सर कभी आप हकीकत में देखा होगा, अगर गलती से बोतल का ढक खुला रह गया और 3 दिन बाद में आप यूज करना चाहोगे, क्या यूज कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एसिड का, गैस का असर खत्म हो गया और वो सिर्फ एक मीठा पानी बचेगा और कुछ भी नहीं। और हकीकत यही है। और एसिड कौन सी डाली जाती है सर? मैं आज आपको मेरे कहने से एक काम करना, अपने घर में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले जाना और उसके अंदर जाते ही सेविंग करने वाला ब्लेड उसके अंदर डाल देना, हड्डी का टुकड़ा उसमें डाल देना, और 3 दिन बाद में सर उसको ढूंढना। अगर वो मिल जाती है तो आप जो बोलो मैं करूँ, नहीं मिलेगा सर। तो अब सोचिए सर, जो चीज़ अगर आपका ब्लेड के टुकड़े को गाल सकता है, हड्डी के टुकड़े को गाल सकता है, तो वो हमारे शरीर में क्या होगा सर? हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान करेगा वो आप जानते हो। मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, हमारे दांतों का खराब होना। आज छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो चुके, अस्थमा, मोटापा, बीपी, हाइपोटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम में इसके कारण दिन से प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद में अगर बात करें सर फास्ट फूड की, आज हर इंसान फास्ट फूड के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंसान का सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा बर्बाद होने का यही कारण।
फास्ट फूड किस चीज़ का बनता है? आप जी पिज़्ज़ा बर्गर की बात करते हैं सर, ये आटे और मैदा का बनती है, आप भी जानते हो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, शुद्ध घर के अंदर आटे की बनी हुई रोटी कितने दिन तक यूज कर सकते हो? मुश्किल से 1 से 2 दिन। लेकिन आपने देखा होगा ये पिज़्ज़ा बर्गर 1 महीने से 2-2 3-3 महीने की वैलिडिटी मिलेगी सर। सर और देखिए आप, एक प्याज टमाटर काट के रखिए घर में, 1 दिन बाद में सड़ जाता है, उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। लेकिन इसके अंदर, पिज़्ज़ा के अंदर आपने देखा होगा 10-10 दिन तक प्याज टमाटर लगाए हुए पिज़्ज़ा सेफ रखते हैं। रीज़न वो केमिकल डाला जाता है तो शैम्पू वगैरह में यूज होने देते हैं, जो उसको सूखने से बचाते, फफूंदी से बचाते हैं सर। उस इंसान को ये मतलब नहीं कि इंसान का नुकसान कितना, उसको मतलब ये 10 रुपये का पिज़्ज़ा खराब नहीं, भी बर्गर खराब नहीं होना चाहिए। हकीकत है कि नहीं सर ये? इसके बाद में आप देखिए आइसक्रीम। आइसक्रीम दूध की बनती है, आप भी जानते हो, और दूध एक कलर का होता है, चाहे बकरी का ले लो, गाय का ले लो, भैंस का ले लो, किसी का ले लो। लेकिन आज ये कितने फ्लेवर मिलेंगे? 7 फ्लेवर में। तो सर सीधा सा मतलब है, कलर डाल के कलर चेंज किया जाता है, और कलर का मतलब सीधा सा कैंसर से होता है। इसके बाद में आप दूध का कुछ भी बना लो, 2-3-4 दिन में खराब हो जाना हर चीज़। लेकिन आज आइसक्रीम की वैलिडिटी 5 से 6 महीने की आती है सर। रीज़न उसमें वो केमिकल मिलाया जाता है जो थिनर वगैरह में इस्तेमाल होता है सर। इसके बाद के अंदर इन्हीं के कारण से आज दिन प्रतिदिन भयंकर दिक्कतें आ रही हैं। ये सारी दिक्कतें आज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आप भी जानते हो सर। हकीकत है कि नहीं? और आप भी जानते हो कि किसान के पास में कोई रास्ता नहीं है कि बिना केमिकल वो फसल तैयार कर दे। आज हम समझ जाएंगे कि हमें इस चीज़ में नुकसान हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक में, पिज़्ज़ा में, लेकिन हमें बच्चों को कौन समझाए? न चाहते हुए भी वो यूज करेंगे ही करेंगे। और इन्हीं के कारण से आज भयंकर हिंदुस्तान में दिक्कतें का सामना हो रहा है, वो आप देख रहे हो। उसके ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है हार्ट अटैक। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, हार्ट अटैक आज पिछले 5 साल में अगर सबसे ज़्यादा मौतें हुई है तो हार्ट अटैक और कैंसर से हुई। सर आप बताइए, हार्ट अटैक कोई बीमारी है क्या? बिल्कुल सही, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक एक प्रोसीजर है सर। जिस तरह से एक फ्लोराइड पानी के अंदर मात्रा ज़्यादा हो जाती है, धीरे धीरे वो पाइप नल के अंदर जमना शुरू हो जाता है और एक दिन नल को ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही हमारे फास्ट फूड से, ऐसे ही दिन भर के हम जो भी खाना यूज करते हैं आज, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जाती है और एक दिन वो जाके ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। वो एक दिन में नहीं होता, एक प्रोसीजर है, और वो सिर्फ हमारा खान पान के ऊपर डिपेंड। और सबसे बड़ा जहर है आज के टाइम में, वो आज रिफाइंड सबसे बड़ा स्रोत है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके बाद में आप देख रहे हो डायबिटीज़। आज अगर हमारे हिंदुस्तान की कंडीशन ऐसी होती जा रही है, 7 में से 2 लोगों को उठाओगे तो डायबिटीज़ मिलेगी। अर्थराइज, हाथों लकवा मार जाना, रातों रात लोगों को लकवा, ये भी एक नस ब्लॉकेज का रूप है। मोटापा, पहले डॉक्टर के पास जो लोग जाते थे वो वेट बढ़ाने के लिए जाते हैं, आज उल्टा हो रहा है, वेट घटाने के लिए लोग उनके पास जा रहे हैं। इसके बाद के अंदर हाइपोटेंशन, चिड़चिड़ापन, आज किसी भी इंसान को सहन शक्ति नहीं। कैंसर, पंजाब जैसी प्रांत के अंदर सबसे भयंकर समस्या मंडरा रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा केमिकल आप जानते हो पंजाब में यूज होता है, और वहाँ पे एक कैंसर की ट्रेन भी चलाई गई कैंसर के नाम से, जो कि पंजाब से शुरू होकर बीकानेर तक उस कैंसर हॉस्पिटल तक जाती है। इसके बाद हड्डियों का खोखलापन होना, क्योंकि आप जानते हो हड्डी हमारा शरीर का ढांचा, और हड्डी बनी हुई है कैल्शियम से, और आज हमारे जो खान पान है उसमें कैल्शियम नाम मात्र का नहीं, जिसके कारण से आज 35-35 साल के लोगों के घुटने रिप्लेस हो रहे हैं। हर इंसान का घुटना जवाब दे चुका है। एलर्जी, जितना नाम लो उतनी एलर्जी, किसी को हवा से, किसी को डस्ट से, किसी को पानी से, हर चीज़ इंसान को एलर्जी। इसके बाद में स्टोन, हमारा दूषित खाना, दिन भर की पोल्यूशन के कारण से धूल मिट्टी गर्दा हमारे शरीर में जाता है और स्टोन का रूप बनता जाता है। और स्टोन एक ऐसी चीज़ है जिस इंसान को एक बार हो गई वो परमानेंट उसका इलाज मुश्किल है। इसके बाद में गायनीज प्रॉब्लम, आज आप देख रहे हो हिंदुस्तान का इस तरह से दूषित खाना, दूषित वातावरण हो चुका है कि महिलाओं की समस्याएं दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए सर, 15 साल से स्टार्ट होकर 30 साल के अंदर 90% महिलाएं अपना स्वास्थ्य खराब कर चुकी होती है। रियलिटी है सर। इसके बाद में हमारा लीवर,
लीवर को तो आज के टाइम में ये कह सकता हूँ कि एक कूड़ादानी बना रखा है। जो भी आज खाएं सीधा लीवर में जाए और हर इन्फेक्शन वहीं से शुरू होता है। और आज के टाइम में ये कह सकता हूँ कि बच्चे से बुजुर्ग तक किसी का भी लीवर ठीक है ही नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर जिसको पुराने समय में वेद वगैरह कहते थे, जिसका पेट ठीक उसका सब कुछ ठीक, जिसका पेट खराब उसका सब कुछ खराब। और आज लीवर सब ने कूड़ादानी बना रखी है। लीवर किसी का संपूर्ण ठीक नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य किसी का भी ठीक नहीं है। शरीर 15 साल के बच्चे का भी 60 साल की तरह लगता है, चेहरा मुड़ जाए, आवाज़ चमक उसके शरीर पे नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी बॉडी का रस नहीं बन पाता है शरीर के अंदर, जो हम खाते हैं उसको कोई रस नहीं बन पाता। सही डाइजेशन नहीं होने के कारण से बॉडी को जो चाहिए चीज़ चाहिए वो नहीं प्रोवाइड हो पाती है। ये हकीकत, ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो रही है कि नहीं सर? मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, का ये आज इनका कोई इलाज बचा जितनी बीमारी बताई? नहीं। डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो बोलता है रेगुलर आपको दवाई खानी पड़ेगी सर। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह कि बड़े गूगल के ऊपर जाके देखे, एक पैरासीटामोल का भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बताते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इन जितनी भी बीमारियां बताई, इन इंसानों को रेगुलर कितनी दवाई खानी होती है? लगभग एक टाइम की 20-20 टेबलेट है सर। तो उस इंसान के शरीर का, उस इंसान के लीवर का, किडनी का क्या होगा सर? हकीकत यही, उस इंसान को 3 साल में एक बीमारी का इलाज कराने के लिए 2 बीमारी और मोल लेनी पड़ेगी। वो उसका लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगा, और उस इंसान को मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हकीकत है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं ये सर, ये हकीकत बात है, और ये मैं नहीं कर रहा, आप खुद सोचिए सर कि आज ये दिक्कतें क्यों बढ़ रही। बीमारियां तो लोग पहले भी होते थे बीमार आज भी होते हैं। क्या पहले इतने हॉस्पिटल थे? नहीं थे। पहले लोग क्या इलाज था, लगभग सारा इलाज घर में हो जाता था। और डॉक्टरों के पास जाते भी थे, वैद्य जी के पास जाते भी थे, तो वही नुस्खे बताते थे जो लगभग हमारी किचन में अवेलेबल मिलता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज हर इंसान के घर का किचन एक बहुत बड़ा औषधालय है। अगर उसको सही तरीके से हमने इस्तेमाल कर लिया तो जीवन भर कोई इंसान बीमार नहीं होगा, गारंटी है मेरी सर। आप देखिए सर, पहले के टाइम में हमारे पूर्वज क्या करते थे। अगर किसी को फोड़ा फुंसी हो गया, दाद हो गए, तो हमारी माता जी, दादी जी बोलते थे कि बेटा सुबह बासी थूक लगा लेना, ठीक हो जाता था। होता था कि नहीं? होता था सर। किसी को सर्दी जुकाम हो जाता था, काढ़ा यूज करवाते थे। और तो और लोग लड़ाइयों में कट जाते थे, घाव हो जाते थे, हल्दी के पट्टे बांध के उसको ठीक किया जाता था। सही है कि नहीं सर? क्या वो इलाज आज नहीं? आज भी है सर। आज भी वो इंसान ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि डॉक्टर को, वैद्य जी को एक भगवान मानते थे, क्योंकि वो कोई फीस नहीं लेता, उसको कोई लालच नहीं होता था, वो फ्री में लोगों को गाइड करता था और सही गाइड करता था। लेकिन आज लोग एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाया, साइंस को डेवलप किया, और लोगों ने एक इसको व्यापार बना दिया, डॉक्टर्स बन के, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण किया, और हॉस्पिटलों को निर्माण एक व्यापार में, एक बिजनेस में तब्दील कर दिया, जिसके कारण लोगों का लालच बढ़ा। और लालच बढ़ के वहाँ पे सुविधा भी मिले लोगों को। और हर इंसान, जैसे जैसे हॉस्पिटलों का निर्माण हुआ, अपनी सुविधाएं बेहतरीन मिलने के कारण लोगों ने वैद्यों का देशी इलाज छोड़ के डॉक्टरों के पास जाना शुरू किया। क्योंकि सर वहाँ पे इलाज अच्छा मिलता है, दूसरी चीज़ तुरंत में इलाज मिलता है, जिसके कारण से इंसान को ये लगता है कि यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, वहाँ जल्दी होगा। और आज के टाइम में लोगों को पेशेंस नहीं सर। आज भी गर्म पानी पीने से सिर दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं, चाहे टेबलेट 2 खानी पड़े, तुरंत रिलीफ चाहिए। उसको नुकसान कितना हो रहा कोई मतलब नहीं है। हकीकत है सर। आज आप देखिए सर, डॉक्टर भी किस तरह से कंपटीशन में आ गए। पहले बड़ी बड़ी सिटियों में एक आधा हॉस्पिटल होता था, आज हर कॉलोनी में हर जगह क्लिनिक मिलेगा। उस इंसान को भी अपना रोजगार वहीं से निकालना है, उसकी भी मजबूरी बन रही। और वो क्या करता है, इंसान अपनी मजबूरी को ठीक करने के लिए, अपनी पेशेंट्स को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक हैवी डोज का सहारा अपनाया। क्योंकि हमारे लोगों की साइकोलॉजी क्या सेट होगी सर, कि जो डॉक्टर कौन सा अच्छा, वो डॉक्टर अच्छा जो पहले ट्रीटमेंट में आपका इलाज कर दे, पहले डोज में आपका ठीक हो सकता है, पहले डोज के अंदर वो ठीक हो सकता है। हकीकत है सर। लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारे शरीर पे कितना नुकसान हो रहा होगा। और इसी चीज को डॉक्टर भी जानते हैं,
लेकिन डॉक्टर को ये मतलब है कि ये इंसान पहली बार में ठीक हो जाएगा, 10 लोग और लेके आएगा, मेरी ग्राहकी बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी। और इसी कारण से आज हैवी डोज का सारा रेगुलर बढ़ता जा रहा है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो जो 100 mg की टेबलेट काम करती थी, वहाँ डॉक्टर के पास जाते, आज 500 से 600 mg की टेबलेट यूज करवाते। रीज़न है कि उसको इंसान को तुरंत रिलीफ दिलवाने का मतलब है। और हमारी भी साइकोलॉजी ऐसे सेट होगी कि हमारा इलाज तुरंत होना चाहिए, वो डॉक्टर अच्छा है। लेकिन हमारे शरीर पर कितना नुकसान कोई नहीं जानता सर, हकीकत है कि नहीं सर। और इसके कारण से हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन दिक्कत हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा सर, कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है। मैं छोटा सा वीडियो आपको शेयर करूँगा, मैं आपको ये वीडियो दिखाऊँगा। यहाँ पे आप एक वीडियो दिखाइए जो हमारा सर्वे के ऊपर है। और अभी आप, हकीकत है कि नहीं सर, आपने वीडियो देखा है कि नहीं सर? ऐसा बिल्कुल है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इसी तरह से समस्या होगी तो मैं, हकीकत है सर, आने वाले समय में हमारे अगली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्यों ना आप एक समझदार, हम एक समझदार इंसान के नाते अभी से इन युवा पे चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए हम अच्छा करके जाएं। और इसीलिए एक सच्चे समझदार इंसान के नाते आपको शेयर करना चाहूँगा कि वही चीज़ें वापस इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने शरीर को नुकसान से बचा सकें, आने वाली जनरेशन को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। जिससे आज से और अभी से हम शुरुआत करनी पड़ेगी। आयुर्वेद क्या है सर? बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद बोलता है जैसे कि सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पिया बिना कुल्ला किए, तो आप अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम। शरीर आपका अच्छा सा डिटॉक्सिन आपका शरीर होगा। क्योंकि बिना कुल्ला किए, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर वो लार हमारे शरीर के अंदर दाद खाज खुजली को ठीक कर सकता है, तो हमारे शरीर में वो अंदर जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर भी एक एंटीबायोटिक का काम करेगा, हमारे शरीर को डिटॉक्सिन करेगा, शरीर की सफाई अच्छी से होगी। और गर्म पानी पीने से दिन भर जितना ही धूल मिट्टी गर्दा हमारे शरीर में गया है, सुबह मल के रास्ते बाहर हो जाएगा, आपका शरीर साफ हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हमारे घर के अंदर मसालादानी हर इंसान यूज करते हैं, और आए दिन खबरें आ रही हैं सर कि आज धनिया के अंदर गधे का लीद मिलाया, लकड़ी का बुरादा के मिला के मिर्ची में बेचा गया। तो सर क्यों ना हम साबुत मसाले लाके घर में कूट के तैयार करके हमारे घर में परिवार को खिलाएं, ताकि बीमारी से, उस केमिकल से बच सकते हैं। क्योंकि सब में आज कलर मिक्स आता है। ऐसा हकीकत है कि नहीं? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और आज से हम शुरुआत करेंगे सर इस चीज़ की कि अपने घर को हम सबसे बड़ा स्वस्थ रखेंगे। और दूसरी तीन सबसे बड़े सफ़ेद झेड़ जिनको आज और अभी से हम अपने घर से निकालना होगा, जिसमें पहला रिफाइंड ऑयल। हमारे सबसे बड़ा जहर है आज रिफाइंड ऑयल। क्योंकि आपने देखा होगा सर, पहले के लोग हमारे घर के अंदर खाना बनाते थे, वो देसी घी या तेल में बनाते थे। लेकिन आज रिफाइंड का यूज, रिफाइंड एक ऐसी चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा भयंकर चीज़ है। आयोडीन नमक जो हमारे बीपी को सबसे ज़्यादा यही बढ़ाता। आप साबुत नमक खा सकते हैं। इसके बाद के अंदर मैदा, चीनी, इन चीज़ों को हमारे किचन से अवॉइड करना है। जितना हो सके अपने बच्चों को गुड़ का इस्तेमाल करवाइए। और आप भी कोशिश कीजिए मीठे के अंदर गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। और ये चीज़ें करने पे हम अपने परिवार को बहुत अच्छा एक स्वास्थ्य दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप घर में के अंदर इस्तेमाल करके कुछ नुस्खे अपनाकर बीमारियों से पुरानी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ दिक्कतें हैं, जो हर जगह अवेलेबल हर सामान नहीं मिल सकता, उनकी सुविधाओं के लिए कुछ जूसेज वगैरह है जिसको हम रिकमेंड करते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको शेयर करूँगा सर।